हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों को नमस्कार। मैं हूं आलोक सर और आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं और ये जब जब हम आगे कुछ टॉपिक स्टडी करेंगे वहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड कंसेप्ट आने वाले हैं, तो उस टाइम हमें किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये टॉपिक समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है? तो आप कोई भी फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक पढ़ लीजिए, फॉर एग्जांपल अल्कोहल पढ़ लीजिए या फिर आप फिनॉल से रिलेटेड पढ़ लीजिए या किसी भी तरह से जहां पर आपको ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन एटम दिखेगा, तो वहां पर ये इस तरह का जो कंसेप्ट है आ जाता है। क्लियर है? अब ये तो ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा सा एक ऊपर ऊपर समझ लिया, लेकिन इसको हम डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मतलब किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। देन हम एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे एंड उसको समझेंगे अच्छे से कि एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। क्लियर है? सो देखिए, द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द फोर्स which binds the force which binds the hydrogen atom of one molecule to the more electronegative atom of another molecule of the same substance is called as हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है बात? तो ये तो आपके सामने सिर्फ डेफिनेशन है, लेकिन हम इसको एक सामान्य तरीके से कैसे समझें कि मतलब हमको अगर किसी हमारे फॉर एग्जांपल लोअर स्टैंडर्ड के बच्चे ने भी पूछ लिया बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, तो उसको हम एक बेसिक वे से समझा सके भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये होता है करके। तो एक सिंपल सा तरीका है, मान के चलो यहाँ पर सबसे पहले तो डेफिनेशन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, द फोर्स व्हिच बाइंड्स मतलब जो जोड़कर रखता है। क्लियर? द हाइड्रोजन एटम, किसको? हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम, टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। मतलब सेम सब्सटेंस अगर हम लेंगे तो उसमें सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने वाटर लिया, तो वाटर में किसके मॉलिक्यूल्स रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, दैट इज H2O। तो H2O में आपको पता चलता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस टू टाइप्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। एंड दोनों जो एटम्स हैं दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है, ये आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, सबसे ज्यादा तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो होता है फ्लोरीन। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो होता है दैट इज ऑक्सीजन 3.5। उसके बाद और भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन 3.0, ठीक है। क्लोरीन इसका भी अराउंड 3.16 जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। क्लियर? इस तरह से हाइड्रोजन का जो होता है इट इज अराउंड 2.2। तो ये इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है। और व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। मतलब कोई फॉर एग्जांपल एटम है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, वो दूसरे एटम के जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा इजीली अपनी तरफ में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ उसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। आई बात समझ में? तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, क्लियर? अब आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपको ये बात समझ में आती है अगर मान के चलो किसी मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है और डिफरेंस है उनकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो देखिए ये जो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है वो किस तरह का चार्ज कैरी करेगा? इट विल कैरी अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली ये भी क्या करेगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जबकि ये ऑक्सीजन क्या कैरी करेगा? इट विल कैरी पार्शियल डाइनेगेटिव चार्ज।
तो ये जो कंडीशन आपके सामने मैंने रखा हूं, ये कंडीशन सभी के लिए रहेगी, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है सभी के लिए। अब आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव यानी अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। क्या होता है, अट्रैक्शन। आइए समझ में। सो यहां पर भी क्या होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो डेफिनेटली ये जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन एटम इस मॉलिक्यूल का, ये एक वाटर मॉलिक्यूल का, तो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डेफिनेशन एकदम साफ है कि ऐसा फोर्स जो बाइंड कर रहा है, ठीक है, जो बाइंड कर रहा है एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को और दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो भी एटम रहेगा उसके, सेम सब्सटेंस में सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे, लेकिन दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो भी वहां पे क्या कहेंगे हम, अट्रैक्शन हो रहा है दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जो बेसिक जो उसका फंडा है वो समझना ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? तो ये इस तरह से होता है। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, ठीक है, हम हर एक को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है, जैसे कि मान के चलो ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो देयर इज अ अट्रैक्शन between more electronegative oxygen and less electronegative hydrogen, so this type of attraction is known as a hydrogen bonding। क्लियर? इसके क्या फर्क पड़ते हैं, मतलब इसके वजह से क्या परिणाम पड़ते हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स है उनकी प्रॉपर्टीज में, वो भी हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के कैसे मॉलिक्यूल रहेंगे, सभी के सभी सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे। अगर हमने हाइड्रोजन फ्लोराइड ये वाला सब्सटेंस लिया तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्लोरीन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर कोई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो वो सिर्फ फ्लोरीन है। आप देख सकते हैं फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। और यहाँ अगर देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड में तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। सो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये जो फ्लोरीन है ये इट विल कैरी पार्शियल नेगेटिव, इट विल कैरी पार्शियल पॉजिटिव, इट विल कैरी पार्शियल नेगेटिव, इट विल कैरी पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह से पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये इस तरह का चार्ज इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इनमें क्या प्रोड्यूस होगा, यहां पर प्रोड्यूस होगा डाइपोल, डाइपोल प्रोड्यूस्ड। डाइपोल का मतलब क्या होता है, चार्जेस इनके ऊपर प्रोड्यूस होंगे। और वो चार्जेस से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो दोनों में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। और ये अट्रैक्ट करेगा कौन, जो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एक मॉलिक्यूल का, वो दूसरे मॉलिक्यूल के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। सिमिलरली ये पूरे मॉलिक्यूल में होगा, ये पूरे मॉलिक्यूल में होगा इस तरह से। आई वो समझ में? इसके क्या परिणाम होंगे मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन यहीं पे दे देता हूं। वो ये कि देखिए फ्रेंड्स, आपने हाइड्रोजन हैलाइड कहने का मतलब जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, इस तरह के आपने केमिकल के नाम तो सुना ही है ना। तो देखिए जैसे कि HF और HCl, ये दो तरह के कंपाउंड्स हैं। आप बोलोगे सर देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड मतलब ये हैलोजन है, सिमिलरली क्लोरीन भी क्या पर हैलोजन है। अब आपको किसी ने सवाल पूछ लिया, यार बताइए कि हाइड्रोजन फ्लोराइड ये लिक्विड होता है और HCl जो होता है ये गैस होता है, भाई ऐसा कैसे हो गया, दोनों तो हैलोजन एलिमेंट ही है, फिर ऐसा क्यों, एक गैस है एक लिक्विड है। तो भाई उसके पीछे यही रीजन है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है किस केस में, हाइड्रोजन फ्लोराइड में बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब जो अट्रैक्शन है इस फ्लोरीन यानी इस फ्लोराइड और हाइड्रोजन के बीच में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन के बीच में ये बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स है दे आर एसोसिएटेड, ठीक है, वो एकदम पास पास आ रहे हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन फ्लोराइड ये लिक्विड स्टेट में मिलता है अपने को, ये लिक्विड स्टेट होता है इसका, और इसका स्टेट क्या होता है, इसका स्टेट गैस होता है, क्योंकि इसमें इसके कंपैरिजन में उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। दैट्स व्हाई HCl इज अ गैस एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लिक्विड। तो ऐसे कई सारे परिणाम हम लोग सीखेंगे एट द एंड ऑफ दिस क्लास, इसलिए बस मैं हमेशा आपको यही बात कहता हूँ कि एंड तक बने रहिए, तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज और एक परफेक्ट और डिटेल्ड नॉलेज मिलेगा, ठीक है, इस बात की गारंटी है। सो ये हमने एक बेसिक तरीके से समझ लिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जैक्टली होता क्या है। और आपको एक बार बता दूं, ये हाइड्रोजन आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन it forms a bridge, between
टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, मतलब ये दोनों के बीच में है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, एक ब्रिज फॉर्म कर रहा है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में। आई बस समझ। अब दोस्तों ये तो हो गई एक मतलब एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहेंगे, क्या एग्जांपल्स है हमारे पास में, और मतलब ऐसा क्या होगा उनके बीच में, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने आपको समझा दिया। अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है ना, अभी तो सिर्फ पिक्चर स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत सारा खेल बाकी है। आई बस समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टू टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स। अब किस टाइप से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम, मैं आपको समझाता हूं पहले, ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से होगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मान लीजिए सेम, देखो हमने जो डेफिनेशन लिखा है वो हमने लिखा है सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हम लोग बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो अट्रैक्शन होगा दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मान के चलो एक ही मॉलिक्यूल है और एक ही मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यानी दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में नहीं हो रही है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, आप सोच रहे हैं सर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कैसे पॉसिबल है पॉसिबल। मान के चलो दो अलग अलग ग्रुप है, ठीक है, दोनों पास पास में है, एक के पास हाइड्रोजन है और एक के पास में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो डेफिनेटली वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी है। सो ऐसे केस जिसमें सिर्फ विद इन अ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है उसको एक अलग तरीके से हम लोग क्लासिफाई करेंगे, और ऐसा केस जिसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है उसको हम अलग तरीके से क्लासिफाई करेंगे। तो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दो तरीके से। एक हमारा होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि मैं आपको एक बेसिक तरीके से समझाता हूं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना इंटर कॉलेजिएट फंक्शन, मतलब बाहर की स्कूल वालों को भी हम लोग बुलाते हैं, है ना, वो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब मॉलिक्यूल्स, जैसे सेम सब्सटेंस के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, दो या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, डिफरेंट नहीं बोलेंगे, सेम सब्सटेंस के तो सेम मॉलिक्यूल्स है लेकिन दो अलग अलग मॉलिक्यूल, ठीक है, उनके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसको हम लोग कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर, यानी दो अलग अलग मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। और व्हाट डू मीन बाय इंट्रा, मतलब एक ही कॉलेज में हो रहा है, वो कॉलेज में कोई और कॉलेज के नहीं आ रहे, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम लोग एक एक करके हर एक चीज को समझेंगे। आई बस समझ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो देखिए इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, किस तरह से डिफाइन करना है ये भी मैं आपको समझाता हूं। क्लियर, द हाइड्रोजन बॉन्ड the hydrogen bond that exists between two or more atoms, ठीक है, between two atoms, ठीक है, between two atoms of, ओके इसको करेक्ट करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है, बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, ठीक है, सेम सब्सटेंस, ठीक है, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, तो यहां मैंने लिखा है कि दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट हो रहा है, तो उस सेम सब्सटेंस, डेफिनेटली सेम सब्सटेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, हमने डेफिनेशन भी वही लिखा, तो उस तरह के हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है की बात। तो इसको किस तरह से हम लोग समझते हैं ये भी बताता हूं। पहले इसमें एक पॉइंट और बताना मैं आपको चाहूंगा, ठीक है, इसके वजह से, ठीक है, इसके वजह से it affects on the properties of substance remarkably,
ठीक है, इट अफेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस रिमार्केबली। मतलब अगर मान के चलो आपके पास में दो सब्सटेंस है, ठीक है, मतलब उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चर अलग है, जिसको हम लोग आइसोमर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत फर्क पड़ता है, चाहे उनके बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड हो या मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड हो, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है, क्लियर कर दूंगा ये सब चीजें मैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल लेके मैं आपके सामने ये सब चीजें क्लियर कर देता हूं। पहले समझ लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको कहेंगे। ऑलरेडी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही एग्जांपल है, क्लियर है। लेकिन मैंने जब ये बोला आपको कि ये इट अफेक्ट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस रिमार्केबली, तो इसका क्या मीनिंग है उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्लियर है। तो देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया का एग्जांपल ले लेते हैं। दोस्तों अमोनिया जो होता है आपको पता है NH3NS3, हाइड्रोजन जो होता है ये पॉजिटिव होता है एंड नाइट्रोजन जो होता है ये नेगेटिव होता है ना, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है, सॉरी अमोनिया जो है, इसमें किस तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसको समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका कैसा है, ये पार्शियल नेगेटिव, और ये कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव, ऐसा है ये पार्शियल पॉजिटिव। तो इनमें क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन के बीच में, फिर ये इसका हाइड्रोजन 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 इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज हाइड्रोजन एटम एंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी देयर विल बी द, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो दोस्तों जैसे यहाँ हमने बनाया वैसे ही आगे भी, मतलब यहाँ पे कोई नाइट्रोजन है तो वो ये इसके बीच में बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो आप ये देख सकते हैं ये दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट हो रहा है, हम उसको कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई बस सकते हैं, ये तो हो गया अमोनिया का एग्जांपल। फॉर एग्जांपल और कुछ ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए CH3, CH3, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, OH, क्लियर है। सिमिलरली हम यहाँ पर इसको समझ लेते हैं इस तरह से, CH3 C डबल बॉन्ड O, OH। तो देखिए इनके बीच में भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन एटम के बीच में। सो देयर इज आल्सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑकर्स। सो आप देख रहे हैं कि एसिडिक एसिड में भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। ये तो हो गया। और कैसे केसेस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्लियर। अब पैरा नाइट्रोफिनॉल इसका एग्जांपल, सॉरी इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। पैरा नाइट्रो बोला है, अब आपको अगर आपने फिनॉल वगैरह पढ़ा होगा या बेंजीन के बारे में पढ़ा होगा तो देखिए ये जो 1/4 पोजीशन रहती है, 4th पोजीशन, मान के चलो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर OH है और इधर क्या है, इधर नाइट्रो है, ठीक है, नाइट्रो, ये है नाइट्रो, क्लियर। तो इनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इधर जो रहेगा आपका नाइट्रोजन, ठीक है, और ये ऑक्सीजन, ये दूसरा मॉलिक्यूल है हमारा, ठीक है। सो देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दिस हाइड्रोजन एंड दिस ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग तरीके से जो है क्या हो रहा है, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो ये जो एग्जांपल हमने देखा ये तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का था, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में सेम सब्सटेंस के जो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं थोड़ा सा एक छोटा सा नॉलेज यहाँ पर दे देता हूँ आपको, ताकि आपको ये मत लगे कि सर आप बोल रहे थे कुछ प्रॉपर्टी में अफेक्ट करता है करके, प्रॉपर्टी में प्रभाव डालता है करके। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ यहीं पर, क्लियर। जैसे आप ये देख रहे हैं, एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, क्या लिखा मैंने आपके सामने, पैरा नाइट्रोफिनॉल। आई वाज समझ। तो फ्रेंड्स ये जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है, पैरा
नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एज कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं, क्लियर है। अभी जैसे हमने बनाया NO2, ये OH हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल, और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मतलब क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन में, है ना। जैसे ये OH है तो ऑर्थो पोजीशन कौन सा है, ये वाला NO2, ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। ओके, ठीक है। अब जो वैल्यू है आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, इनके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज क्या है, ताकि आपको ये बेटर तरीके से समझ में आए, क्लियर है। तो देखिए 44 डिग्री सेंटीग्रेड, 44 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये बॉइलिंग पॉइंट है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का। और 114 डिग्री सेंटीग्रेड, 114 डिग्री सेंटीग्रेड ये है बॉइलिंग पॉइंट पैरा नाइट्रोफिनॉल का। आप बोलेंगे फिर सर यहाँ पे भी OH ग्रुप है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी NO2 है, यहाँ पर भी NO2, लेकिन देखिए दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, और इसमें जो होता है ना ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो प्रॉपर्टीज है मॉलिक्यूल की उसमें बहुत फर्क पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ज्यादा, यानी जो मॉलिक्यूल्स है पैरा नाइट्रोफिनॉल के, उनके बीच में क्या है, ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन है एक दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, तो ज्यादा से ज्यादा एसोसिएट हो रहे हैं, तो उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो यार उसको अलग करने के लिए, उनको अलग करने के लिए भी तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ज्यादा है, इसका कम है, क्लियर है। इसका कम क्यों है मैं अभी आपको समझाता हूं, जो नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं वो उसमें आता है, ठीक है। सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है किसी में तो उसका जो प्रॉपर्टी रहेगा, ठीक है, उसमें बहुत फर्क पड़ेगा, और अगर जो नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके वजह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। तो आप ये देख सकते हैं ये है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर है। जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब मैंने जैसे आपको बोला कि ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट हो रहा है उसको हमने बोला इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है, तो दोस्तों देखिए द हाइड्रोजन बॉन्ड दैट exist within the molecule of same substance is called intramolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर, यानी एक ही मॉलिक्यूल में वो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यानी दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में नहीं हो रही है, ठीक है। और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहने का मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है जिसको हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ये अगर होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पर नहीं होती, ये प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई बात समझ में। अब जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, ये मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा, इसी को ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल, पैरा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये एग्जांपल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। बेंजीन जो है उसमें अगर OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो हम उसको फिनॉल कहते हैं, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। एग्जांपल कैसा है हमारे पास देख लीजिए, यह एग्जांपल, क्लियर है। अब ठीक है, इसको और अच्छे से बना लेते हैं ताकि समझ में आए अच्छे से हमारे को, इस तरीके से, क्लियर। तो ये है हमारा ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड, तो इस तरह से हमारा नाइट्रो ग्रुप रहता है। तो आप देख सकते हैं देयर इज ए इंटरेक्शन, देयर इज ए हाइड्रोजन बॉन्ड
बिटवीन, वो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इस मॉलिक्यूल में क्या दिख रहा है आपको कि जो हाइड्रोजन एटम है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये दोनों कैसे हैं? दे आर क्लोज टू ईच अदर, दे आर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। दिस हाइड्रोजन एटम एंड दिस ऑक्सीजन एटम। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये कब पॉसिबल है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी? ये कब होगी? जब when electron withdrawing group is present near हाइड्रोजन एटम। यानी अगर कोई हाइड्रोजन एटम है और उसके जस्ट नियर क्या प्रेजेंट है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। आप देख सकते हैं नाइट्रो जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, और भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो भी कैसे रहते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन एटम है और इसके जस्ट नियर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इनके बीच में आप देख सकते हैं देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन देम एंड दैट इज नोन एज ए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कहाँ हो रहा है? विद इन अ मॉलिक्यूल हो रहा है, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये हो रहा है। आई बस समझ में? तो आप ये देख सकते हैं कि आप मान के चलो आपकी बॉन्डिंग जो है अदर दूसरे लोगों से भी है तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील करते हो, लेकिन मान के चलो आप एक अलग हो, एकच हो, है ना, जिसको हम बोलते हैं एकता जीव सदाशिव, है ना। तो एकच हो तो कहाँ उतनी हिम्मत रहती है यार, है ना। बस उसी तरह से रहता है ये कि अगर ये एक ही के अंदर मतलब सेम मॉलिक्यूल में ये बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, तो ये उतना प्रभाव नहीं डालता जो प्रॉपर्टीज रहती है सब्सटेंसेस की उसके ऊपर। इसलिए हमने यहाँ पे बोला कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कम है एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा मॉलिक्यूल जो है आसपास रहते हैं, पास रहते हैं, ज्यादा अट्रैक्शन रहता है उनके बीच में, और इंट्रामॉलिक्यूलर से उतना नहीं रहता। इसलिए कम टेम्परेचर में ही ये बॉईल हो जाता है और इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है क्या करने के लिए? गैस में कन्वर्ट करने के लिए, यानी बॉइलिंग पॉइंट इसको ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं सैलिसाइलडिहाइड का, सैलिसाइलडिहाइड, ठीक है, सैलिसाइलडिहाइड, क्लियर। अब देखिए सैलिसाइलडिहाइड का क्या है एग्जांपल, मैं आपको बता देता हूं यहां पर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है इधर बना लेते हैं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए भाई। तो ये है हमारे पास में, यानी बता दे रहा हूं, ठीक है। जब बेंजीन को यानी अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप एंड इसको थोड़ा अच्छे से बना लेंगे। बेंजीन में अल्डिहाइड ग्रुप और उसके जस्ट एडजेसेंट में OH ग्रुप है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं सैलिसाइलडिहाइड, क्लियर है। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, इनके बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। तो दैट इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो विद इन अ मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है। और यहाँ पर जनरली क्या होता है जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो साइक्लाइजेशन होता है। क्या होता है? साइक्लाइजेशन। आप देख रहे हैं एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। सो इसी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज चिलेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? चिलेशन। और एक बार ध्यान में रखना, जैसे मैंने आपको ये चीज समझाया एग्जांपल देके कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता किसके ऊपर? प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस के ऊपर में। आई बस समझ में? तो दोस्तों ये है इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब अभी आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे का जो है मतलब इसका क्या परिणाम पड़ता है प्रॉपर्टीज के ऊपर में, मैं उसको डिटेल में आपको समझाता हूँ। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ता है, विस्कोसिटी में क्या फर्क पड़ता है, सॉल्युबिलिटी में क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी और एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी, ठीक है। सो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, ठीक है, मतलब उसके परिणाम के बारे में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड्स की उनके ऊपर इसका क्या परिणाम पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि आपके पास में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा व्हिच हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको देख के ही बता सकते हो यार, क्योंकि अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता है आप बता सकते हो इसमें ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर है बात? तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब मैं आपके सामने कुछ वैल्यूज लिखने जा रहा हूँ और उसको फिर हम लोग ठीक है थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। क्लियर?
जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, एन प्रोपाइल अमाइन, एन प्रोपाइल अमाइन, एन प्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड, देन इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, ग्लिसरीन या जिसको हम लोग ग्लिसरॉल भी कहते हैं या फिर इसको और एक नाम से जानते हैं ग्लिसरीन, ठीक है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं। सो इसका जो स्ट्रक्चर होता है एन प्रोपाइल अमाइन का ये होता है CH3 CH2, प्रोपाइल बोला 3 कार्बन वाला अमाइन है यानी कि NH2 ऐसा, एन प्रोपाइल अल्कोहल वाला मतलब बस कुछ नहीं है, NH2 की जगह आ जाएगा OH। एसिडिक एसिड का तो आप लोगों को स्ट्रक्चर आता होगा CH3COOH। इथिलीन ग्लाइकोल दोस्तों इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जब मैंने वाटर अल्कोहल्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन जब पढ़ाया तो आपको बताया था वहां इथिलीन ग्लाइकोल एग्जाम। सिमिलरली थर्ड वाला जो एग्जांपल बताया था वो था ग्लिसरीन का, CHOH एंड CH2OH। तो देखिए इनकी प्रॉपर्टीज में क्या फर्क पड़ रहा है उसको मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये जो एन प्रोपाइल अमाइन है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो है मैं डिग्री सेंटीग्रेड में लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, इसका होता है 98 डिग्री सेंटीग्रेड। एसिडिक एसिड का होता है 118 दैट इज 118 डिग्री सेंटीग्रेड। इथिलीन ग्लाइकोल का होता है 197 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एंड ग्लिसरीन का होता है दोस्तों 290 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको क्या समझ में आ रहा है यहां से, देखिए एन प्रोपाइल अमाइन, क्लियर है, यहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। सिमिलरली इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। लेकिन अगर आप इसकी बात करें, सर बोलेंगे आप ये बोलेंगे सर इसका कम है इसका ज्यादा क्यों है, तो आपको ये खुद समझ में आता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन होगा, वो किस केस में होगा, इस केस में ज्यादा होगा, इस केस में कम होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। सिमिलरली एसिडिक एसिड में 2 क्या है आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स, तो इसमें जो है बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, क्लियर है। इसमें देखिए आप 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, 2 OH ग्रुप, तो इसमें और भी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मतलब जो हम ये कहेंगे कि जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हम ये कह सकते हैं कि जो प्रमाण है वो क्या है, बढ़ रहा है इन केसेस में, क्लियर है, बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, क्लियर। क्योंकि जितना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा यार 2 लोगों के बीच में, तो उनकी बॉन्ड को, उनके बीच का जो अट्रैक्शन उसको तोड़ने के लिए भी तो बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी देना पड़ेगा ना, ये तो हमको भी समझता है, क्लियर है। और ये आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिसकी वजह से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है 290 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फर्क पड़ता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उसके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट में, क्लियर नहीं बात। तो ये तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है। सॉल्युबिलिटी मतलब ठीक है किसी भी सब्सटेंस की किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की एबिलिटी, ठीक है। मैंने किसी भी सॉल्यूट, हम जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन बनाते हैं ना, कोई भी चीज डिसॉल्व हो जाता है तो हम ये सिंपली लिखते हैं कि एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, सॉल्यूबल होने की एबिलिटी, सॉल्यूबल होने की एबिलिटी, यानी वो पूरी तरह से सॉल्यूबल है किसी सॉल्वेंट में या फिर लेस सॉल्यूबल है, ठीक है। ये जो हम लोग बात करने वाले हैं उसे हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं, क्लियर है बात। तो चलिए बात करते हैं आगे कि सॉल्युबिलिटी का क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए आपके पास में एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हम लोग एक फिक्स कर लेते हैं, सॉल्वेंट अपने पास में दैट इज वाटर, ठीक है, वाटर यानी कि H2O, ये हमने ले लिया। अब हम अलग अलग एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मान के चलो आपके पास में है, एग्जांपल के तौर पे लेता हूं मैं एग्जांपल मिथेनॉल, ईस्टर, ठीक है, ईथर। आपने देखा होगा ईस्टर में कैसा रहता है COOR, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। ईथर में कैसा रहता है ROR। मिथेनॉल यानी जैसे कि मान के चलो CH3OH, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। और वाटर में भी आपका क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो दोस्तों यहाँ दिख रहा है कि आपको यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। तो दोस्तों इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ज्यादा होगी, तो इनके बीच में अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो दोस्तों इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वाटर में वो भी ज्यादा होगी, दे आर मोर सॉल्युबल। ये इस तरह के जो कंपाउंड्स रहेंगे ये कैसे रहेंगे,
मोर सॉल्यूबल इन वाटर, मोर सॉल्यूबल इन वाटर। क्यों मोर सॉल्यूबल इन वाटर? क्योंकि इनके बीच में जो होगा वो किस तरह का होगा? इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जिसकी वजह से जो है ये जो सब्सटेंस है ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूबल रहेंगे वाटर में। किस तरह के सब्सटेंस ज्यादा सॉल्यूबल नहीं रहेंगे? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, ठीक है, ये हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब दोस्तों ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या हो रहा है? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उनमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा क्या? नहीं, दे प्रिवेंट द इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसा मैंने आपको बताया। तो वाटर के साथ में ये, ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेंगे, तो जिसकी वजह से ये कैसे रहेंगे? दे विल बी लेस सॉल्यूबल इन वाटर, क्योंकि ये क्या प्रिवेंट कर रहा है? दे प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इनके बीच में अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो सॉल्यूबल कहां होगा? ये इसलिए हमने लिखा दिया लेस सॉल्यूबल इन वाटर। आई बात समझ में? तो ये फर्क पड़ता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर में, क्लियर है? और एक कांसेप्ट समझ लेते हैं, दैट इज विस्कोसिटी, क्योंकि ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा चलेगा, लेकिन देखो समझना ज्यादा जरूरी है। डिटेल में समझेंगे यार तो आपको काम आएगा, ठीक है? थोड़े से कम समय में समझिए क्या मतलब यार, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो विस्कोसिटी क्या है देख लेते हैं, ठीक है? विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ liquid is called as viscosity। उसको हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। जैसे कि पानी की विस्कोसिटी, ठीक है? कैसी? पानी ज्यादा विस्कस नहीं है, लेकिन शहद ज्यादा विस्कस है, गाढ़ा है। पानी इजीली फ्लो हो जाएगा, लेकिन शहद इजीली फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो शहद है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा, उसके जो गाढ़ापन है उसके अंदर वो ज्यादा है, ठीक है? और पानी के अंदर कम है, तो हम बोलते हैं कि जो शहद है वो ज्यादा विस्कस है और अपना जो वाटर है वो कम विस्कस है, क्लियर? तो दोस्तों विस्कोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है? ये तो मीनिंग आपको पहले मैंने समझा दिया और जनरल एग्जांपल भी दे दिया। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूँ, क्लियर है? जैसे कि CH3OH मिथेनॉल, CH3OH मिथेनॉल, ठीक है? CH2OH और एक एग्जांपल रखता हूँ CH2OH और CH2OH। और मैंने आपको सवाल पूछ लिया कि बताओ मेरे दोस्तों कि इनमें सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसकी रहेगी? सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसकी रहेगी? तो आपको अगर मेरा जो पढ़ाया हुआ समझ में आ गया हो तो आप डेफिनेटली एकदम करेक्ट आंसर दोगे कि सर विस्कोसिटी सबसे ज्यादा होगी इसकी, दैट इज ग्लिसरॉल की, ग्लिसरीन की। उससे कम इसकी होगी सर, और सबसे कम विस्कोसिटी किसकी होगी? इसकी। आई बस मतलब इन सभी में कंपैरिजन किए तो ये ज्यादा गाढ़ा होगा, ये कम, और ये इजीली फ्लो हो जाएगा अल्कोहल, दैट इज मिथेनॉल। तो विस्कोसिटी का जो ऑर्डर रहेगा वो कैसा रहेगा? इसका ऑर्डर रहेगा इस तरीके से, यानी सबसे पहले ग्लिसरीन, ठीक है? ये ऑर्डर मैं इधर लिख रहा हूं, ग्लिसरीन, देन इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है? और मिथाइल, दैट इज मिथाइल अल्कोहल यानी मिथेनॉल। ये इनका ऑर्डर रहेगा विस्कोसिटी का। सबसे ज्यादा विस्कस रहेगा ग्लिसरीन यानी ये वाला, देन इथिलीन ग्लाइकॉल एंड देन मिथाइल अल्कोहल। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा है, ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ज्यादा एसोसिएट होंगे, वो एक दूसरे के पास रहेंगे। इसमें कम रहेगा क्योंकि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसमें सबसे कम रहेगा क्योंकि एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। आई बस समझ में? तो दोस्तों ये फर्क पड़ता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है? और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस पे। तो ये इसलिए है, जो डिटेल में पढ़ने का जो फायदा ये होता है कि हमें बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है, छोटी छोटी चीजें हमें सीखने मिलती है। तो ये आपको बहुत काम आएगा, आपके सिर्फ एकेडमिक ही नहीं तो एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों, ठीक है ना? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।